video, we are going to learn about function or dry principle. Dry means don't repeat yourself. मीन्स कि किसी टास्क को मल्टीपल टाइम्स यूज करना बट उसके लिए कोड को बार बार ना लिखना ही ड्राई प्रिंसिपल कहलाता है और इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। हमने पहले भी कुछ फंक्शंस को यूज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल लेंथ, प्रिंट, रेंज एक्सेट्रा। एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली लेंथ फंक्शन का यूज किया हुआ है, जबकि इसके लिए हमने कहीं पे भी कोड नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाइथन ने इस फंक्शन के लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, बट यूजर किसी भी फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकता है हम यहाँ पर समझेंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं, देन उसके बाद स्पेस, फिर फंक्शन का नेम, मान लीजिए मैंने फंक्शन का नेम दिया ग्रीट, देन पैरेंथेसिस और उसके बाद कोलन, देन ये इंडेंटेशन ब्लॉक ये बता रहा है कि अब हम फंक्शन की बॉडी में हैं और यहाँ पर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है लेकिन कॉल नहीं किया हुआ है। अगर हमें फंक्शन के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लिखेंगे ग्रीट और पैरेंथेसिस। इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एडिशन के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं और लिखेंगे डेफ add parenthesis colon result equal to x plus y, print result। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया, अगर हमें अब किन्हीं भी दो वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए हमें ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू भी लिख सकते हैं x, y, जिन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। और अब हम फंक्शन कॉल कराते हैं ऐड 5, 6। यहाँ पर हमने दो ही वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि इन दो वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहाँ दो ही पैरामीटर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन को हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं और उन आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए फंक्शन में जो वैल्यू होती है उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ होते हैं उतने ही हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करते हैं। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पर हम डेसिमल नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो हम लिखते हैं ऐड 9.8, 7.6। एक बार हम और फंक्शन को कॉल कराते हैं।
हम किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट्स पास कराएं तो क्या होगा? इसे हम रिमूव कर देते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रही है और एरर क्या आ रही है? ऐड फंक्शन टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वेयर गिवन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इन आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए 2 ही पैरामीटर, तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे हम उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को डिफाइन करने से पहले करें। तो इसे हम कट करते हैं और यहाँ हम पेस्ट करा देते हैं। तो ये देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास एरर शो होगी और एरर क्या आई? नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने ऐड को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कॉल कर रहे हैं। किसी चीज़ को अगर हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो उसे हम पहले कैसे कॉल कर सकते हैं? तो हमेशा हम फंक्शन को डिफाइन करने के बाद कॉल करते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर पोजीशन में इसे लिख देते हैं। नाउ हम ये चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है इसे हम फंक्शन के बाहर प्रिंट कराएं। इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एरर शो हो रही है और क्या एरर आ रही है? नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने रिजल्ट को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे हम जब वेरिएबल स्कोपिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट हम इसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। अगर हमें आउटपुट को फंक्शन के बाहर यूज करना है या प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें आउटपुट को रिटर्न कराना होगा और रिटर्न कराने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, रिटर्न रिजल्ट। अगर हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो उसे फंक्शन के बाहर रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल भी क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ऐड 5,6। इस लाइन में क्या हो रहा है? यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है और जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो पहले उसकी राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो एवेल्युएट होती है और राइट साइड में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और फिर हम यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न करने हैं उसे x रिसीव करेगा। प्रिंट कराते हैं x, सेव एंड रन। अगर हम रिटर्न में कोई भी वैल्यू रिटर्न ना कराएं तो ये हमेशा नल रिटर्न करता है। रिटर्न में हम एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। फंक्शन में हमने 2 टाइप के कीवर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ डेफ एंड सेकेंड इज़ रिटर्न। डेफ को यूज़ करना ज़रूरी होता है जबकि रिटर्न ऑप्शनल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।